और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रांत प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। विक्रांत, 36 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की गई है जिसे धोखाधड़ी से अर्जित किया गया था। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इस मामले को लेकर? देखिए मनीषा जी, प्रगति की बात की जाए तो यहाँ पर जो ये धोखाधड़ी जो सामने आई है, यहाँ पर इन लोगों ने एक कंपनी बनाई थी फ्यूचर होम जोन, जिसके अंतर्गत ये जो है निवेशकों को लुभावने विज्ञापन देकर और वीकेंड पर बुलाते थे। तरीके तरीके से विभिन्न विभिन्न तरीकों से उनको यहाँ पर बुला के लुभाते थे और उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। उन्हें भविष्य के लिए बताते थे कि भविष्य में यहाँ पर जो है बहुत सारी प्रगति होने वाली, क्योंकि नजदीक ही यहाँ पर जो है जेवर एयरपोर्ट है, जिसके झांसे में आकर बहुत सारे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के निवेशकों ने यहाँ पर जो है अपने करोड़ों रुपए इन लोगों के द्वारा, जहां पर नॉन रजिस्टर्ड लीज के द्वारा यहाँ इन लोगों को दे दिए थे, जिनको बाद में दिखाने पर जमीन के नाम पर वहां पर किसान फसल उगाते हुए मिले और कोई भी इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं था। जिस तरीके के लुभावने विज्ञापन और उन लोगों को झांसों में फंसाया जा रहा था, जिसकी शिकायत निवेशकों द्वारा की गई और पुलिस ने इस पर 2025 में इन लोगों के खिलाफ जो है लगातार मुकदमे दर्ज किए, जांच की। तो जांच में यह सामने आया इस तरीके से यह बहुत बड़ा एक अंतरराज्यीय गैंग था जो इस तरीके के कार्रवाई करता है और इस तरीके के फ्रॉड करके जो है लोगों से लूटपाट करता है। ये लूटपाट ही की जाएगी बात की जाए तो, क्योंकि ये इस तरीके से करोड़ों रुपए का जो है फ्रॉड हुआ है आम निवेशकों के साथ। अपने मेहनत की कमाई को इन्होंने यहाँ पर निवेश किया था। विक्रांत, पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए अभी तक इस पूरे मामले में? जी, खुलासे की बात की जाए तो यहाँ पर जो संपत्ति इन लोगों ने जो है यहाँ पर फ्यूचर होम जोन नाम की जो कंपनी बनाई थी वो दिखाई थी, वहां पर कोई भी कंपनी नहीं है। इन लोगों से स्वीकारा है कि इस तरीके से हम लोग लोगों को झांसे में लेकर उनके साथ फ्रॉड करते थे और पुलिस ने उसी के अंतर्गत इन्होंने जो जमीन खरीदी थी उसको गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत 36 करोड़ रुपए के लगभग की संपत्ति को जब्त किया है, कुर्क किया है। जी बिल्कुल विक्रांत, इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और ये भी जानकारी सामने आई है कि इस मामले में पहले से ही 2 आरोपी जेल में हैं। क्या इस दौरान अभी और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? और पिछले 2 आरोपियों से पूछताछ में क्या कुछ जानकारी सामने आई जो पहले से ही जेल में है? ये 2 आरोपी अभी तक जेल में हैं। एक आरोपी जो है पवन झा अभी फरार चल रहा है और पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि अभी तक इन्होंने जो जो फ्रॉड किए हैं वो पुलिस जांच कर रही है। जैसा कि एसएसपी महोदय ने बताया है कि पुलिस जांच कर रही है और आगे भी इन लोगों ने कहां कहां फ्रॉड किए हैं उसकी भी जांच की जाएगी और इन्होंने जो पैसा आम निवेशकों से जो पैसा इन्होंने फ्रॉड करके लिया है उसको कहां कहां इन्होंने निवेश किया है उसकी भी जांच करके उस संपत्ति को भी जो है कुर्क किया जाएगा। यह योगी जी के नेतृत्व में लगातार अलीगढ़ पुलिस द्वारा इससे पूर्व में भी 2 बार चप्पल क्षेत्र में ही इस तरीके की संपत्ति कुर्क की है और भी लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल विक्रांत, कब से ये गोरख धंधा जो जारी था और धोखेधड़ी का जो मामला सामने आया, इस पूरे मामले में क्या कोई समय सीमा सामने आई है? कब से इस तरह की वारदात को ये अंजाम दे रहे थे, धोखाधड़ी लोगों से कर रहे थे? पुलिस पूछताछ में देखिए, पुलिस पूछताछ में जो बात सामने आई है निकलकर वह यह है कि यह लोग जो है जब से जेवर एयरपोर्ट की स्थापना हुई है तभी से पिछले 5-6 वर्षों से लगातार ये लगे हुए थे और इस तरीके से लोगों को झांसे में ले रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों का जो है समय सीमा खत्म होने लगी और लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा तो लोगों ने पुलिस से शिकायत तब जाकर 2025 में की और इन लोगों के खिलाफ लगातार 2025 में मुकदमे दर्ज किए गए, जहां पर फिर पुलिस ने कार्रवाई की, जांच की और जांच के बाद में यह निकल के आया कि ऐसा कोई भी कंपनी फ्यूचर होम जोन नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। वही पुलिस का कहना है कि अभी और भी जांचें चल रही हैं, यहाँ पर और लोग भी निवेशकों को फंसा रहे हैं, इस तरीके के फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। इससे पूर्व भी पुलिस ने बताया कि इससे पूर्व में भी 2-3 लगातार कार्रवाई हुई है जो संपत्ति कुर्क किए गए, उसकी कीमत भी अनुमानित जो है अरबों करोड़ों रुपए में है, जो टोटल मिला के बात की जाए तो अरबों रुपए में पहुंच सकती है।
बिल्कुल विक्रांत, जाहिर सी बात है इस मामले में जांच तो की ही जा रही है और इसी के साथ देखना होगा जब जांच आगे बढ़ेगी तब क्या कुछ खुलासे होते हैं कि कितने समय से धोखाधड़ी का काम कर रहे थे और इसके अलावा और कौन कौन सी जो संपत्ति है उसे धोखाधड़ी से अर्जित की गई है, ये भी देखना होगा। लेकिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फरार चल रहा है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इस बात की अभी तक कोई जानकारी सामने आई है जांच में? जी बिल्कुल जानकारी सामने आई है। ये जो इनका एक जो है डायरेक्टर धर्मवीर यादव पुत्र चंद्रमा सिंह यादव, इसका स्थायी पता ग्राम मुरही, पोस्ट दरीगम, थाना सासाराम, जिला रोहतास बिहार का है। वर्तमान पता इसका तिल पता मिथिला बिहार कॉलोनी, थाना सूरजपुर, नोएडा। और दूसरा डायरेक्टर जो है इसका पवन झा है, पुत्र दिनेश झा है, यह भी मधुबनी राज्य बिहार का है और हाल निवासी यह भी नोएडा ही है, गौतम बुद्ध नगर ही है। तीसरा डायरेक्टर विष्णु शर्मा और आकाश है, जिसका स्थायी पता है दहेलियापुर, थाना अलीगंज, जनपद एटा। वर्तमान पता है इसका भी ग्रेट वैल्यू सरनाम कॉलोनी, सेक्टर 96, नोएडा ही है। यह सभी लोग अभी नोएडा में रहकर ही इस तरीके से फ्रॉड कर रहे थे, जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और वहीं पुलिस ने, प्रशासन ने लोगों से, आम निवेशकों को सावधान रहने के लिए विक्रांत, इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या कोई और भी आरोपी इस पूरे मामले में सामने आ सकता है और पुलिस की पूरी अपडेट अब तक की क्या कुछ है? देखिए, पुलिस की अब तक की सारी अपडेट की बात की जाए तो यह जो अपडेट है, इन लोगों को तो गिरफ्तार किया ही जा चुका है और इनके खिलाफ जो है धारा 2/3 में गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और इनकी जो 11,760 वर्ग मीटर जमीन है वो भी कुर्क की गई है। और वही पुलिस एसएसपी महोदय द्वारा बताया गया कि अभी और भी जांच चल रही है। जांच में जैसे जैसे खुलासे होते जाएंगे इन सभी लोगों की वह संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। अभी जांच चल रही है इस तरीके की, और भी अभी आगे खुलासे होने की बिल्कुल संभावना विक्रांत, देखना होगा कि इस मामले में जब जांच की जाएगी तब क्या कुछ जानकारी सामने आती है, क्योंकि लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और 2 आरोपी पहले से ही जेल में और जो फरार चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है। देखना होगा कब तक पकड़ा जाएगा।